षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग अष्टाध्यायी के विधि सूत्रों के अर्थों को प्रकाशित करने के लिए परिभाषा सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम स्थानांतरतमः सूत्र की चर्चा करेंगे। हमने षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र पढ़ा है और इको गुण वृद्धि सूत्र पढ़ा है, अनुन्त्यस्य इत्यादि सूत्र भी पढ़े हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि जब सूत्र हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमें पदच्छेद करना चाहिए, उसके पदों को अलग अलग कर देना चाहिए और अलग अलग करके उनमें रहने वाली विभक्तियों को पहचानना चाहिए। विभक्तियों से ही अर्थ का निर्देश होगा। तो सूत्र में जो षष्ठ्यंत पद है और ऐसी षष्ठी है जिसका संबंध अर्थ निर्धारित नहीं है, वो षष्ठी स्थान षष्ठी होती है। और जो प्रथमांत पद होते हैं ये विधेय पद होते हैं और जो सप्तम्यंत पद होते हैं वो निमित्त पद होते हैं। किसी भी एक प्रत्याहार को लेकर के उसके रूप बनाने का अभ्यास हमें कर लेना चाहिए। जैसे झल प्रत्याहार है तो झल झलऊ झला, झलम झलऊ झला, झला झलभ्याम झलभी, झले झलभ्याम झलभ्या, झला झलभ्याम झलभ्या, झला झलो झलाम, झली झलो झलसु, यण यणऊ यणः, यणम यणऊ यणः, यणा यणभ्याम यणभी, यणे यणभ्याम यणभ्या, यणा यणभ्याम यणभ्या, यणा यणो यणाम, यण यणो यणसु। ये मालूम ही होना चाहिए। ये पढ़ने वाले अध्येता बच्चे को पता ही होना चाहिए, नहीं तो कैसे करेगा सूत्रों का अर्थ। तो इकः ये षष्ठी है, यण ये प्रथमा है, अचि ये सप्तमी है, झलाम जश झषि, झलाम ये षष्ठी का बहुवचन है, जश प्रथमा का एक वचन है, झषि सप्तमी का एक वचन है। खरिच तो खरिचा में झलाम चर की वृत्ति आती है। तो सूत्र बनता है झलाम चर खरी। झलाम षष्ठी का बहुवचन है, चर प्रथमा का एक वचन है और खरी सप्तमी का एक वचन है। तो जो सप्तम्यंत पद होते हैं उनमें रहने वाली सप्तमी निमित्त को बताती है, निमित्त सप्तमी है। सारी सप्तमी या निमित्त सप्तमी नहीं होती हैं। यहाँ हम स्थानीय आदेश के प्रसंग बता रहे हैं कि स्थानीय आदेश के प्रसंग में जहाँ सप्तम्यंत पद दिखता है हमको सूत्र में, उसका अर्थ हमको समझना चाहिए वो निमित्त है। और जो प्रथमांत दिखता है वो आदेश है। और हम बात कर रहे हैं षष्ठ्यंत की। तो झलाम जशि में झलाम ये षष्ठ्यंत है। इको गणची में इका ये षष्ठ्यंत है। किंतु इस षष्ठी का अगला संबंधी कोई नहीं बताएगी। तो अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी है। ऐसी षष्ठी को हम स्थान षष्ठी कहते हैं, ऐसी षष्ठी को हम स्थान षष्ठी कहते हैं। तो जो स्थान षष्ठी से जो शब्द का तो इस स्थान षष्ठी से जो बोध्य है वही स्थानीय बनता है। इकः में षष्ठी कही तो इका में रहने वाली षष्ठी का अर्थ है स्थान। तो इकः तो इको यणचि में जो इका पद है षष्ठ्यंत है। झलाम जशि में झलाम पद है षष्ठ्यंत है। तो ऐसी षष्ठी जिसका कोई दूसरा संबंधी ना कहा गया हो, ऐसी अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ठी का अर्थ हमने जाना है स्थान षष्ठी। इसका अर्थ होता है के स्थान पर। तो सूत्र का अर्थ होगा इक के स्थान पर यण होते हैं, अच परे होने पर। झलाम जश झषि झलों के स्थान पर जश होते हैं, झश परे होने पर। तो जब इक के स्थान पर हम यण करेंगे अथवा झल के स्थान पर हम जश करेंगे तो देखिए झल प्रत्याहार में कितने गुण आते हैं। झल प्रत्याहार में आते हैं
झमय घटदश ये चौथे, जब घटदश तीसरे, खप छठत दूसरे, चटताव कपय पहले और शस्तर हल ये ऊष्म। 4 3 2 1 ये हो गए 20 और 4 हो गए ऊष्म 24। झल में 24 वर्ण हैं, वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और ऊष्म। ये 24 वर्ण हैं और इन 24 के स्थान पर आके बैठना किसको है? जश को। तो जश तो 5 है, जब अगर दश अपने वर्ग के तृतीय, अपने अपने वर्गों के तृतीय व्यंजन है जश। अब 24 के स्थान पर 5 को बैठना है, तो किसके स्थान पर कौन बैठेगा ये निर्णय तो करना पड़ेगा। इको यण चाहिए, इक के स्थान पर यण होते हैं, अच परे होने पर। सूत्र तो यही कह रहा है कि इक के स्थान पर यण होते हैं, तो इक कहने से तो 4 वर्णों का ज्ञान होता है, ई उरी री, और यण कहने से 4 का ज्ञान होता है, या वर अल। किंतु ये ज्ञान तो हमें नहीं हो रहा है कि किस एक के स्थान पर कौन सा यण हो। हमें कौन बताएगा कि ई के स्थान पर या ही हो, ई के स्थान पर वाह क्यों नहीं हो सकता? जब वाह भी यण है और रा भी यण है, तो हमें कोई व्यवस्था तो चाहिए जो हमको बताए कि किस स्थान पर आपको या ही करना है, वाह नहीं करना है, रा नहीं करना है, ला नहीं करना है। यही बताने के लिए सूत्र है स्थानेंतर तमः। यह आदेश नियामक सूत्र है, यह आदेश को नियमित करता है, हमें निश्चित आदेश पकड़ा देता है हाथ में कि देखिए इसके स्थान पर यही आदेश करना है, आप दूसरा कर ही नहीं सकते, कोई विकल्प आपके हाथ में बचता ही नहीं है। ये निर्णय करने के लिए ये सूत्र है स्थानेंतर तमः, आदेश नियामक सूत्र। तो सूत्र में है स्थानीय, और इसके ऊपर एक सूत्र है षष्ठी स्थानीय योग, उससे स्थान शब्द की अनुवृत्ति करते हैं। तो सूत्र में स्थानीय के रहते हुए जो स्थान शब्द की अनुवृत्ति करते हैं, ये किस बात के लिए करते हैं? ये यही बताने के लिए करते हैं कि जब स्थानीय को आप हटाते हैं और उसकी जगह आदेश को बैठाते हैं, तो आप कौन सा आदेश बैठाएं? आपने झल को हटाया, 24 व्यंजन आपके सामने खड़े हैं झल के रूप में, उनको आप हटाते हैं और उनके स्थान पर जश को बैठाते हैं, तो कौन सा जश आप बैठाएंगे? जश तो 5 का नाम है, ज ब ग ज द, इन 5 का नाम जश है, या व रा ला इन 4 का नाम यण है, च ट त क प इन 5 का नाम चर है, चा भी चर है और पा भी चर है, का भी चर है, टा भी चर है, ता भी चर है। तो कौन सा चर बैठाएंगे आप? जब चर तो करना है तो कौन सा चर बैठाएं, जश तो करना है तो कौन सा जश बैठाएं, यण करना है तो कौन सा यण बैठाएं। ये समस्या बनी ही रहेगी, लगातार बनी रहेगी। उसका निर्णय प्रक्रिया में प्रवेश करने के पहले ही हम कर लें, ताकि वहाँ जाकर हमारे मन में कोई विचिकित्सा न हो। यही बताने के लिए परिभाषा है। सूत्र में स्थानीय पद के रहते हुए जो षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र से पुनः स्थान शब्द की अनुवृत्ति की जाती है, वो यही बताने के लिए की जाती है कि स्थानेंतर तमः, स्थानम प्रसंगः, स्थान का अर्थ है प्रसंग। प्रसंग होने पर, प्रसक्ति होने पर, स्थानीय को हटाकर उसकी जगह आदेश के प्राप्त होने पर हम कौन सा आदेश करें? जो अंतरतम आदेश। अंतरतम का अर्थ होता है सदृशतम, जो बिल्कुल सदृश हो। तो बिल्कुल सदृश को कैसे जानेंगे? एक भाई दूसरे भाई के समान दिखता है, तो कितना समान दिखता है? जब सूत्र कहता है अकस्सवर्णे दीर्घ, अक के स्थान पर दीर्घ होता है, अक के स्थान पर दीर्घ होता है। कब होता है? सवर्ण अक परे होने पर। पहले अक हो और उसके बाद सवर्ण अक हो, तो अक के स्थान पर दीर्घ होता है। अका में स्थान षष्ठी है, तो अका को हम हटा देंगे और उसके स्थान पर दीर्घ को हम बैठा देंगे। इतनी बात तो सूत्र से समझ में आती है, और इसके आगे की जो बात है वो हमें परिभाषा समझाएगी। क्योंकि जब सूत्र कहता है अक के स्थान पर दीर्घ होता है, तो जितने दीर्घ हैं किसकी दीर्घ संज्ञा है? तो द्विमात्रिक आकार, ईकार, ऊकार, रीकार और ए ऐ ओ औ 8 दीर्घ होते हैं। तो अक के स्थान पर दीर्घ होता है, अक को हटाकर
उसके स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। कब होता है? सवर्ण अक परे होने पर। तो अक है 5, अक तो है 5, दृकार का दीर्घ होता नहीं, तो 4 दीर्घ तो हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री, ये 4 आकर खड़े हुए। अब हमें कौन बताएगा कि इनमें से कौन बैठे आकर के? जब हमने दैत्य अरि कहा, तो दैत्य में यकारोत्तर जो अकार है ये अक है, और उसके बाद जो अकार है वो सवर्ण अक है। ये दो तो हमें दिख रहे हैं, किंतु सूत्र कहता है कि अक के स्थान पर दीर्घ कर दीजिए। तो दैत्य में जो यकार के बाद अकार है उसको हटा करके हम दीर्घ आ ही बैठाएं, और दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री को ना बैठाएं, इसको कौन बताएगा? इसको कौन बताएगा? इसको बतलाने के लिए ही सूत्र में अंतरतमः कहा है, स्थानेंतरतमः। जो सूत्र में अंतरतमः ये वचन है, ये यही बताने के लिए है, ये नियमार्थ है, ये यही नियम करने के लिए है कि जिसको हटाकर जो आदेश आप करते हैं, स्थानीय को हटाकर उसकी जगह जो आदेश हम बैठाएंगे वो आदेश अंतरतम होना चाहिए, अर्थात सदृशतम होना चाहिए। तो जो सदृशतम होगा वही होगा और दूसरे नहीं होंगे। इसीलिए परिभाषा सूत्र बनाया गया। तो इसीलिए इस आंतर्य को, सादृश्य को समझाने के लिए ये परिभाषा सूत्र बनाया गया है। तो एक के स्थान पर यण होते हैं, एक में स्थान षष्ठी है, तो एक स्थानीय है, स्थानीय को हटाना पड़ेगा, स्थानीय को हटना पड़ेगा और उसके स्थान पर गण को बैठाएंगे हम जाकर के। तो हमने स्थानीय को हटाया, सुधी और उपास्य है। यहाँ सुधी में जो धकारोत्तर ई कार है, धकार के बाद दिखने वाला जो दीर्घ ई है, इसके तुरंत बाद इससे अव्यवहित उत्तर में जो अच बैठा है उकार, इसके परे होने पर वो जो दीर्घ ई है धकार के बाद, धकारोत्तर ईकार जो है उसको हमें हटाना है और उसके स्थान पर यण को बैठाना है। यही हमारी समस्या अटकी हुई है। तो ईकार को तो हमने हटा दिया और उसकी जगह बैठने के लिए 4 खड़े हो गए आकर के, या व र ल। तो इनमें से किसको बैठाएं, किस एक को बैठाएं और किन 3 को हटाएं, ये निर्णय करने के लिए परिभाषा बनी हुई है कि स्थाने सति प्रसंगे सति सदृशतम आदेश, प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश ही करना चाहिए। तो देखिए जो सादृश्य है ये 4 प्रकार का होता है, स्थानकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत और अर्थकृत। 4 प्रकार का सादृश्य पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा सादृश्य हमने, जब सूत्र कह रहा है सदृशतम आदेश होगा, अंतरतम आदेश होगा, तो आंतर है तो 4 प्रकार का हो गया। क्या जिनका स्थान समान है उसको कर लें, जिनका प्रमाण समान है उनको कर लें, कि जिनका प्रयत्न समान है उनको कर लें, कि जिनका अर्थ समान है उनको कर लें। सादृश्य तो 4 प्रकार का हो गया। तो एक समस्या हमारी थी कि एक स्थानीय की जगह 4 आदेश प्राप्त हो गए। झलाम जशि में 24 स्थानीय की जगह 5 आदेश प्राप्त हो गए। तो हम कौन सा आदेश करें, एक समस्या थी। तो उसको सुलझाने के लिए सूत्र आया स्थानांतरतम। उसने कहा भाई देखो जो सदृशतम हो उसको कर लो। तो जब सदृशतम ढूंढने के लिए हम चले तो 4 प्रकार का सादृश्य आ गया। तो हम किस सादृश्य को मानकर करें? तो इसीलिए पाणिनि कहते हैं कि षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र से स्थानीय की अनुवृत्ति कर लो। एक स्थानीय पद तो था सूत्र में और दूसरे स्थान पद की अनुवृत्ति कर दी। एक स्थान पद के रहते हुए सूत्र में जब हम दूसरे स्थान पद की अनुवृत्ति कर देते हैं तो इस यह बताने के लिए करते हैं, यह निश्चित करने के लिए करते हैं कि 4 प्रकार का सादृश्य आपके सामने जब खड़ा होगा तो आप 3 सादृश्य को तो छोड़ दीजिए और जो स्थानकृत सादृश्य है उसी को भाई, उसी आदेश को, तो 3 को तो आप छोड़ दीजिए और जो स्थानकृत सादृश्य है उसी के आधार पर आप निर्णय कीजिए कि स्थानीय को हटाकर कौन सा आदेश होगा। तो इसके लिए आप स्थानीय के स्थान को देखिए, जिस वर्ण को आपने हटाया है
इसके उच्चारण स्थान को देखिए। और जो आदेश बहुत सारे आपके सामने खड़े हुए हैं, स्थान एक है, आदेश अनेक है। समस्या तो यही है ना कि स्थान एक है, आदेश अनेक है। इसी का निर्णय करने के लिए सूत्र बना है। तो स्थानीय को आपने हटाया, उसके स्थान को देखिए। स्थान का तो उच्चारण का स्थान, जो मुख के भीतर कंठ, तालु इत्यादि स्थान है, उनमें से निर्णय कीजिए कि वो स्थानीय जिसको आप हटाने जा रहे हैं उसका क्या स्थान है। अब उन आदेशों को देखिए जो खड़े हैं आपके सामने, एक से अधिक, उनके स्थान को देखिए। और जिसका उच्चारण स्थान स्थानीय के उच्चारण स्थान के समान हो, स्थानीय को हटाकर उसकी जगह उसी आदेश को आप बैठा दीजिए, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ये पहला निर्णय हुआ, स्थानकृत सादृश्य से होने वाला निर्णय। ये सबसे प्रधान है। सूत्र में स्थान शब्द के रहते हुए पूर्व सूत्र से जो हमने स्थान शब्द की अनुवृत्ति की है, वो यही बताने के लिए की है कि यत्र अनेक विधमांतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। जहाँ बहुत प्रकार के आंतर्य प्राप्त हो, बहुत प्रकार का सादृश्य प्राप्त होता है, वहाँ पर स्थानकृत जो सादृश्य है वही सबसे बलवान होता है, वही सबसे प्रधान होता है। इसलिए बाकी 3 प्रकार के सादृश्यों को छोड़ करके हमें पहला निर्णय करना चाहिए स्थानकृत सादृश्य से। जब स्थान से निर्णय होना संभव न हो, तब हमको दूसरे सादृश्य को पकड़ना चाहिए। तो पहला निर्णय हम करेंगे स्थानकृत सादृश्य को लेकर के। जैसे सुधीर उपास्य, यहाँ धकारोत्तर ई कार है। सूत्र कह रहा है इसको हटा दीजिए और इसके स्थान पर यण को बैठा दीजिए। क्यों कीजिए ऐसा? क्योंकि इसके बाद में अच है। उपास्य का उकार जो अच है, इसके परे है, अव्यवहित उत्तर है। तो इकार को हटाइए और यण को बैठाइए। देखिए सुधी में ई है और इससे परे ही अच है, इसके स्थान पर हमें यण करना है। ई तो 1 है, यण 4 है। तो हम देखेंगे कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान है तालु। अब हमको रास्ता मिल गया निर्णय करने का। तो हमने यावर आला में जाकर देखा इनमें से कौन सा यण है जिसका उच्चारण स्थान तालु है। तो हमको मिला इचु यशानाम तालु। तो हमने इसके स्थान पर या को बैठा दिया और वाराला से कहा कि तुम जाओ यहाँ से। तो निर्णय हो गया। ये किसके आधार पर हुआ? उच्चारण के स्थान के आधार पर। यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। बहुत प्रकार का आंतर्य जहाँ पर होता है, बहुत प्रकार का सादृश्य जहाँ दिखाई पाता है, वहाँ स्थान के सादृश्य से हमको पहले निर्णय करना चाहिए। अब मधु में ऊ है, इसके स्थान पर भी 4 यण प्राप्त हुए यावराला। तो हमने यहाँ पर किया हुआ, क्योंकि उकार का स्थान ओष्ठ है और वकार का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है। उपपदमान्या नाम ओष्ठ, ये ऋकार है, इसका उच्चारण स्थान है ऋतुषाणाम मूर्धा। और यण में जो रा है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो हम ऋकार को हटाएंगे और उसके स्थान पर हम रा बैठाएंगे। तो धात्र्यंश धात्रंश, मधु अरिहि मध्वरिहि, सुधी उपास्य शुद्ध उपास्य। और ली के बाद अचय, तो ली का उच्चारण स्थान है दृतनाम दंताह। तो इसको हटा के इसके स्थान पर आएगा ल। तो इकार के स्थान पर य, उकार के स्थान पर व, ऋकार के स्थान पर र, ऋकार के स्थान पर ला। ये हम आदेश करेंगे। और ये आदेश किस आधार पर करेंगे? उच्चारण के स्थान के आधार। तो जिस आदेश का उच्चारण स्थान स्थानीय के उच्चारण स्थान के समान है, उस स्थानीय को हटाकर उसी आदेश को हम बैठाएंगे, दूसरे आदेश को हम नहीं बैठा सकते। यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि हम यथासंख्य अनुदेश समानाम से काम चला लेंगे कि इक भी 4 हैं और यण भी 4 हैं, तो हम क्रम से इक के स्थान पर यण को बैठा दें। ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते कि देखिए जो ई है ये 18 प्रकार का है, ऊ भी 18 प्रकार का है, री भी 18 प्रकार का है और री 12 प्रकार का है। तो इस प्रकार इक हो गए 66 प्रकार के, 4 नहीं है 66 है। इसलिए समस्या है।
कि किसके स्थान पर किसको बैठाया जाए। तो हमने देखा कि जब एक स्थानीय की जगह बहुत से आदेश खड़े हो जाते हैं बैठने के लिए, तो हमें निर्णय करना चाहिए स्थान के आधार पर, उच्चारण का जो स्थान उसके आधार पर करना चाहिए। जैसे झलाम जश झशी, तो देखिए जश तो 5 है, जब गदत, और झल है 24। तो हम कैसे निर्णय करेंगे? हम निर्णय करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखिए सूत्र है झलाम जश झशी, झल के स्थान पर जश करना है, अथवा झलाम जशोंते कहता है कि पदांत झल के स्थान पर जश आदेश करना है। तो झल है 24 और जश है 5, तो हमें कोई ना कोई निर्णायक चाहिए ना। तो ये सूत्र आदेश नियामक सूत्र है। ये निर्णय करने के लिए बनाया गया है, ये निश्चय करने के लिए बनाया गया है कि किस स्थानीय को हटाकर उसकी जगह कौन सा आदेश हम करें। तो सबसे पहले नियामक होता है स्थान। जिस आदेश का उच्चारण स्थान स्थानीय के समान है, स्थानीय को हटाकर उसकी जगह वही आदेश बैठेगा। तो ये हमारे पास 5 है झल, चाहे झलाम जश झशी लगाएं हम और चाहे झलाम जशोंते लगाएं। जश 5 है और जिनको हटाया जा रहा है 24 है। तो इनमें से कौन बैठेगा? तो क ख गा घा की जगह एक गा बैठेगा, क्योंकि क ख गा घा का उच्चारण स्थान कंठ है, इनमें से गकार का उच्चारण स्थान कंठ है। और टाठा डाढ़ा को जब हटाएंगे तो इनकी जगह आकर बैठेगा ड, क्योंकि ऋतु रसाणाम मूर्धा और अको विसर्जनीयानाम कंठा। और ताथा दाधा को यदि हटाएंगे तो ताथा दाधा को हटा के इनकी जगह बैठेगा ता, ऋतु रसानाम दंता। अब पाफा बाबा को यदि हटाएंगे तो इनकी जगह बैठेगा करके बा। पाफा बाबा का सदृशतम आदेश है बा। ताथा दाधा का सदृशतम आदेश है द। टाठा डाढ़ा का सदृशतम आदेश है ड। और काखा गाघा का सदृशतम आदेश है ग। ये मूर्धन्य श आएगा। मूर्धन्य श जब आएगा झल में से, तो इसके स्थान पर हम किसको करेंगे? जश में से। तो जब गाधा द ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो इसकी जगह हम बैठाएंगे ड। और जब सूत्र कहेगा बाबसाने अथवा खरी च, जब कोई सूत्र कहेगा कि झल के स्थान पर चर कर दो, झल तो 24 है, चर तो 24 है नहीं, तब क्या करेंगे? तब हमें जब चर करना होगा तो हम काखा गाघा के स्थान पर करेंगे का, टाठा डाठा के स्थान पर करेंगे टा, ताथा दाधा के स्थान पर करेंगे ता, और पाफा बाबा के स्थान पर करेंगे पा। तो हमने जाना कि एक स्थानीय के स्थान पर जब बहुत सारे आदेश प्राप्त हो जाते हैं तो उनका नियम करने के लिए ये अंतरतम वचन कहा है सूत्र में। जो अंतरतम कहा है वो यही निर्णय करने के लिए कहा है कि जो सदृशतम हो वही आदेश हो। अकस सवर्ण दीर्घा कहता है कि अक के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है सवर्ण अक परे होने पर। तो ठीक है, आपने कहा दंड और अग्रम। अब दंड में डकार उत्तर जो अकार है, इसके स्थान पर हमको दीर्घ अक करना है। तो दीर्घ का एक तो है नहीं, आ ई उ री ये 4 दीर्घ हैं। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, तो चारों प्राप्त होने लगेंगे ना। कौन बताएगा कि दीर्घ आ ही करिए यहाँ और दीर्घ ई मत कीजिए? ये बताएगा सूत्र स्थानांतरतम। सूत्र कहता है दीर्घ कर दीजिए, अक के बाद सवर्ण अक है तो दीर्घ कीजिए। तो दंड अग्रम कहेंगे तब भी हमको अकार के स्थान पर 4 दीर्घ प्राप्त होंगे। और शची इंद्रा कहेंगे तो भी हमको एकार के स्थान पर 4 दीर्घ प्राप्त होंगे। और मधु उदकम कहेंगे तो भी उकार के स्थान पर हमको 4 दीर्घ प्राप्त होंगे। तो कौन बताएगा हमको? तो हमको बताएगा सूत्र स्थानांतरतम
कि देखिए 4 प्राप्त होने दीजिए। आप ये देखिए कि जिसका जिससे स्थान का सादृश्य है, स्थानकृत सादृश्य जिसका जिसके साथ है, स्थानीय को हटाकर वही आदेश आकर के वहाँ बैठेगा। इसके साथ ही हमें उरण रपरह ये परिभाषा भी पढ़ लेना चाहिए। तो उरण रपरह का क्या अर्थ है? इसमें 3 पद हैं। देखिए, उहु अण रपरह, उहु अण रपरह 3 पदों का सूत्र है। तो ऊ का क्या अर्थ है? ऊ में षष्ठी होती है। षष्ठी एक वचन, किसकी षष्ठी है? ऋकार की षष्ठी है। जैसे मातृ की षष्ठी मातु होती है, पितृ की षष्ठी पितु, उसी प्रकार ऋकार की षष्ठी है ऊह। ये षष्ठी का एक वचन है। और कैसी षष्ठी है? अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी होने के कारण स्थान षष्ठी है। तो इस ऊ का अर्थ होगा ऋकारस्य स्थाने, ऋकार के स्थान पर जो अण होता है। किसी भी सूत्र के द्वारा जब ऋकार के स्थान पर अण करने को कहा जाएगा तो वो अण रपर होगा। रपर का मतलब है रफ पर हो यस्मात, जिससे जिसके बाद र है, ऐसा रपर हो जाएगा। जब कोई सूत्र ऋकार के स्थान पर कहेगा आ हो जाए, कोई सूत्र कहेगा ऋकार के स्थान पर ई हो जाए, और कोई सूत्र कहेगा ऋकार के स्थान पर ऊ हो जाए। अण का अर्थ है आ ई ऊ। तब उस ऋकार के स्थान पर जो आ होगा वो रपर होकर के अर बन जाएगा, जो ई होगा वो रपर होकर इर बन जाएगा, और जो ऊ होगा वो रपर होकर के उर बन जाएगा। इसके उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, महा और ऋषि, यहाँ हमको आद गुणा से गुण प्राप्त है। सूत्र कहता अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण का आदेश होता है। तो ये आ है अवर्ण, इसके परे ये है अच। इन दोनों को हटाकर इनके स्थान पर हमें एक ऐसा आदेश करना है जिस आदेश का नाम होगा गुण, जिसकी गुण संज्ञा होगी। तो गुण संज्ञा हम देखते हैं किसकी? अधेन गुण। गुण तो 3 है, आ ए और ओ। इनमें से कौन सा गुण कर दें? इसका स्थान तो कंठ है, इसका स्थान मूर्धा है, और ऐसा कोई गुण हमारे पास है नहीं जिसका स्थान कंठ हो मूर्धा हो। तो हम इसमें से ये आकार को ले लेते हैं, कंठ स्थान को ले लेते हैं आ। और सूत्र कहता है कि ऋकार के स्थान पर जब अण होता है तो रपर हो जाता है। तो इस सूत्र के कहने से हमने इस जो आकार आदेश प्राप्त हुआ पूर्व पर के स्थान पर, उसको रपर करके इसको बना दिया आ। तो आ और ई को हटाया, क्योंकि एक का पूर्व प्रयोग अधिकार है। दोनों को हटाया और अर को बैठाया, तो बन गया महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि। आकार और ऋकार को हटा करके दोनों के स्थान पर जो आकार कहा गया है गुण, ये हो जाएगा रपर। अब देखिए, उप है और इच्छति है। ये उपसर्ग का आ है और धातु का री है। उपसर्ग का अवर्ण हो और धातु का ऋकार हो तो सूत्र कहता है उपसर्गात रीति धातु, अवनांत उपसर्ग हो और ऋकार आदि धातु, तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। ऐसा आदेश जिसकी संज्ञा वृद्धि है, तो यह वृद्धि करेंगे हम। तो हम जानते हैं वृद्धि आदेश तो 3 की वृद्धि संज्ञा करता है, आ आई और औ, आ आई और औ। वृद्धि आदेश सूत्र से 3 की वृद्धि संज्ञा है। तो इसका साम्य तो है नहीं, इसका साम्य नहीं है, तो हमने इस आ को ले लिया और इन दोनों को हटाकर इनके स्थान पर हमने आ को बैठा दिया। आधे का साम्य तो हो गया, आधे का रह गया। तो उरण रपरह सूत्र कहता है कि देखिए, जब भी ऋकार के स्थान पर आप अण आदेश करते हैं तो वो रपर हो जाता है। तो ये हो गया रपर, तो बन गया उपार क्षति। जब गुण आदेश हुआ तो रस्वकार हुआ, वो रपर होके अर बन गया। और जब वृद्धि आदेश हुआ तो दीर्घ आकार हुआ, ये रपर होके आर बन गया। तो देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि और उपार क्षति, यहाँ दीर्घ हुआ। जब क्रि धातु सणगुण प्रत्यय करते हैं, उसको अक आदेश करते हैं, तो अचूर्ण नीति कहता है कि अजंत अंग के स्थान पर वृद्धि होती है। ये त्वरित प्रत्यय परे होने,
तो इस ऋकार को हमें वृद्धि करना है। तो वृद्धि कहाँ से लाएंगे? तो वृद्धि तो वही 3 है, आ आई ओ। तो हम आ को ले आए, तो इसके स्थान पर वृद्धि हो गई आ, और रपर होके बन गया आ। तो कार कहा, तार कहा, क्रीकार कहा, त्रितार कहा, मृ मार कहा, री हार का ही प्रयोग बन गए। तो जब भी ऋकार के स्थान पर कहा जाएगा कि अवर्ण हो जाए, तो रपर होके अर हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ऋकार के स्थान पर होने वाला अवर्ण रपर होके अर आर बन जाता है। अब हम ऋकार के स्थान पर होने वाले इकार आदेश को देखें। देखिए, ये धातु है त्रि, दीर्घ ऋकार है। ये प्री यहाँ भी दीर्घ ऋकार है। प्रत्यय त्वा, ये कित है। कित होने के कारण जब गुण निषेध हुआ तो सूत्र आता है रीत धातु हो, रीत धातु हो। इसकी संख्या है 7 1 100। ये कहता है दीर्घ री के स्थान पर इत आदेश होता है। ये ह्रस्व ई आदेश होता है, ह्रस्व ई आदेश होता है। ये री है, इस स्थानीय को हम हटाएंगे क्योंकि रीता हमें षष्ठी है और ये स्थान षष्ठी है। तो स्थान षष्ठी जिसमें होती है वो स्थानीय होता है, उसको हटाया जाता है। तो री हट गया और इसके स्थान पर के सूत्र कह रहा ई हो जाए। और जब ई होने लगा तो उरण रपरा कहता है कि जब भी कोई सूत्र री के स्थान पर आ ई उ होने के लिए कहेगा तो उसको आप रपर कर देंगे, उरण रपरा। तो जैसे हमने आ को अर बनाया था उसी प्रकार हम ई को बना देंगे इर, तो बन जाएगा तिर। तो त्रि था, ये बन गया तिर। अब ये तिर बन गया तो संधि का सूत्र आया हलिज, उसने इसको दीर्घ कर दिया। रेफांत और वांत धातुओं की उपधा के एक को दीर्घ होता है हल परे होने पर, तो बन गया तीर्थवा। ऋकार के स्थान पर आकार होने के उदाहरण में देखे महर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि और उपार्क्षति और कार कहा, तार कहा, मार कहा इत्यादि। ये उदाहरण हुआ ऋकार के स्थान पर इकार होने का, जिसको हम रपर करके इर बनाते हैं। तो त्रि तीर्थवा, श्री शीरत्वा, जिरी जीरत्वा। अब देखिए ऋकार के स्थान पर उकार कब होता है? तो जब ऐसा ऋकार हो जिसके पहले वाला वर्ण ओष्ठ व्यंजन हो। ओष्ठ यानी पाफा, बाभा, मा और वा, ये 6 व्यंजन ओष्ठ हैं। तो प्री आया या व्री आया या भ्री आया, तो ऐसा दीर्घ ऋकार जिसके पहले ओष्ठ व्यंजन हो, उसके लिए सूत्र है उदोष्ठ पूर्वस्य। प्रत्यय कित है तो गुण प्राप्त नहीं है, किंग ने गुण का निषेध कर दिया। तो गुण का निषेध कर दिया तो इस सूत्र गुण का निषेध होने पर ही प्रवृत्त होते हैं दोनों सूत्र, ऋतित धातु और उदोष्ठ पूर्वस्य। तो इस दीर्घ री के स्थान पर जब ऋतित धातु प्राप्त हुआ तो उसको बाध करके उदोष्ठ पूर्वस्य कहता है कि देखो भाई, जहाँ ओष्ठ व्यंजन ऋकार के पूर्व में हो वहाँ हम उ बनाएंगे और जहाँ ओष्ठ व्यंजन नहीं होगा वहाँ आप ई बनाइए। तो ओष्ठ व्यंजन अनोष्ठ पूर्व होने पर ई, ओष्ठ पूर्व होने पर उ। अब इन तीनों के स्थान पर प्राप्त हो गया उ। यह है ऋकार के स्थान पर होने वाला उ। और ऋकार के स्थान पर होने वाला जो अम होता है आ ई उ, वो रपर हो जाता है। तो रपर होके बन गया उर। तो ऋकार के स्थान पर जब आ प्राप्त होगा तो अर बन जाएगा, ई प्राप्त होगा तो इर बन जाएगा और उ प्राप्त होगा तो उर बन जाएगा। तो ये प्री का बन गया पुर, व्री से वुर और भ्री से भुर। पुर, वुर और भुर ये बन गए। हलिच सूत्र ने इनको दीर्घ कर दिया तो बन गया पूर, पूर्त्वा, वूर्त्वा और भूर्त्वा। ये उरण रपरा परिभाषा भी हमको इसके साथ समझ लेना चाहिए। तो जब ऋकार स्थानीय को हटाकर उसके स्थान पर अन आएंगे आदेश बन करके तो हमेशा रपर होंगे। ये हमको प्रक्रिया में आगे सावधानी रखना पड़ेगी। यहाँ तक हमने स्थानकृत सादृश्य का विचार किया कुछ उदाहरणों से। अब हम देखेंगे
अर्थकृत सादृश्य। जैसे शब्द है क्रोष्टु, देखिए कृष धातु से उनादि तुन प्रत्यय होता है, तो शब्द बनता है क्रोष्टु। और जब सूत्र आता है त्रिजवत क्रोष्टु कि त्रिज के स्थान पर, कि क्रोष्टु के स्थान पर त्रिजवत आदेश कर दीजिए, तो क्रोष्टु को हटाना है और त्रिजवत को बैठाना है। तो क्रोष्टु का अर्थ होता है सियार, श्रृंगार। ऐसा आदेश करना है जो सियार के अर्थ को ही बताए। तो हमने कृष धातु से त्रिज प्रत्यय कर दिया, त्रिजवत भाव करना है तो हम किस धातु से त्रिज लगा दें जिसका अर्थ सियार हो, तो कृष धातु से ही त्रिज लगाएंगे, तभी उससे बनने वाला जो क्रोष्टी शब्द है इसका अर्थ सियार होगा। तो इसका अर्थ भी श्रृंगार है, इसका अर्थ भी श्रृंगार है। सूत्र कह रहा है त्रिजवत आदेश कीजिए, तो हम किसी भी धातु से त्रिज लगा करके उसको आदेश के रूप में नहीं बैठा सकते। हम उसको बैठाएंगे जिसका अर्थ स्थानीय के समान होगा। तो क्रोष्टु के स्थान पर त्रिजवत क्रोष्टु सूत्र से जो हम क्रोष्टी आदेश करते हैं, ये अर्थकृत सादृश्य का उदाहरण है। अब हम गुणकृत सादृश्य का विचार करते हैं। गुण का अर्थ है प्रयत्न। जब स्थान से निर्णय न हो तब हमें प्रयत्न से निर्णय करना चाहिए। यह हम जान चुके हैं कि यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। स्थानेन्तरतमा सूत्र में स्थानीय शब्द है, इसके ऊपर सूत्र है षष्ठी स्थानीय होगा। इससे स्थानीय हम ले सकते थे, उसके रहते हुए जो दोबारा स्थानीय शब्द का प्रयोग किया है सूत्र में, ये बताने के लिए किया है कि जहाँ बहुत प्रकार का आंतर्य प्राप्त हो, जहाँ बहुत प्रकार का सादृश्य प्राप्त हो, वहाँ स्थानकृत सादृश्य बलवान होता है। और स्थानकृत सादृश्य जब नहीं मिलता तब हम दूसरे सादृश्यों से सावरने का विचार करते हैं। तो हमने स्थानकृत और अर्थकृत सादृश्यों का विचार किया। अब हम गुणकृत सादृश्य का विचार कर रहे हैं। गुण का अर्थ है प्रयत्न। जैसे सूत्र है झयो होने तरस्याम, तो सूत्र का अर्थ है पदांत जो झय, उससे उत्तर जो हकार, उसके स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश होता है। तो पहले झय मिलना चाहिए और वो पदांत होना चाहिए और उसके बाद हकार मिलना चाहिए। तो देखिए उदाहरण है वाक हरि। वाक हरि, तो वाक में ककार है, ये पदांत है। उसके बाद हकार है, तो ककार पदांत झय है, बाद में हकार है, तब भी हम यहाँ पहले झयो होने तरस्याम नहीं लगा सकते, क्योंकि त्रिपादी में पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध होता है। पहले हम पूर्व शास्त्र से काम करेंगे और बाद में परशास्त्र से काम करेंगे। तो पूर्व त्रिपादी है झलाम जशुनते, पदांत झल के स्थान पर जश आदेश होता है। तो हमने ककार के स्थान पर जष्ट करके किया गकार। पहले हम झलाम जशुनते से जष्ट करेंगे, तो ककार के स्थान पर गकार हो गया। ये गकार पदांत झय है। इस पदांत झय के बाद हमको मिल रहा है हकार, और सूत्र कह रहा है कि पदांत झय के बाद आने वाले हकार को अपने पूर्व के समान हो जाना चाहिए। तो पूर्व है गकार और हकार उसके समान होना चाहता है, तो गकार के समान कैसे बन जाए वो? गकार के समान तो वर्ण है काखा गाघंगा, यही एक स्थान से बोले जा रहे हैं, और हकार भी है। तो हकार तो कंठ स्थान से बोला जाने के कारण, गकार भी कंठ स्थान से बोला जाने के कारण इन दोनों का संबंध तो है ही। तो स्थान से निर्णय नहीं हो सकता, स्थान से निर्णय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब स्थान से निर्णय करने के लिए चलते हैं तो गकार हकार का स्थान तो समान है ही, तो पूर्व समान करने का क्या तात्पर्य है? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ हमने पढ़ा कि अकार हकार और कवर और विसर्जनीय, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो हकार भी कंठ स्थानीय है और गकार भी कंठ स्थानीय है, तो उसके सवर्ण कैसे हो जाए? वो तो सवर्ण दिख ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको यहाँ प्रयत्न से सादृश्य का विचार करना पड़ेगा।
तो प्रयत्न से सादृश्य का विचार कैसे करेंगे? हम दोनों के प्रयत्न देखेंगे और जिस वर्ण का प्रयत्न हकार के बिल्कुल समान होगा, हकार के स्थान पर हम उसी को बैठाएंगे। तो पूर्व बैठा है ग और इसके समान है का खा गा घा ङ। इनमें से हमें एक को चुनना है हकार के स्थान पर बैठाने के लिए। तो पहली बात, गकार तो हो नहीं सकता क्योंकि गकार का स्थान नासिका भी है। यम गणना नाम नासिका च, वो नासिक्य है। नासिक्य होने के कारण गकार नहीं हो सकता। अब रहे काखा गाघा, इनमें से हमको एक बैठाना है। तो पहले हम हकार को देखें कि इसका क्या प्रयत्न है। तो हकार का प्रयत्न हमने पढ़ा है हर्ष संवारा नादा घोषाश्च। जो हर्ष होते हैं इनका प्रयत्न होता है संवार, नाद और घोष। और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणा। वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण और शल ये महाप्राण होते हैं। तो हर्ष में आने के कारण इसका प्रयत्न है संवार, नाद और घोष। और शल में आने के कारण इसका प्रयत्न है महाप्राण। तो संवार, नाद, घोष और महाप्राण, ये चार प्रयत्न हैं बाह्य प्रयत्न हकार के। ये चारों प्रयत्न हमको कवर्ग में जिस वर्ण के मिलेंगे वही वर्ण हकार के स्थान पर बैठ सकेगा। यही तात्पर्य है स्थानांतरतम का। अंतरतम होना चाहिए, आदेश अंतरतम होना चाहिए, स्थानीय से अंतरतम होना चाहिए, स्थानीय के बिल्कुल सदृश होना चाहिए। तो देखिए, हमने ककार को लिया तो ककार तो अल्प प्राण है, ये हो नहीं सकता। खकार को लिया तो खकार तो महाप्राण है, तो एक प्रयत्न तो मिल रहा है, किंतु खकार का प्रयत्न है खरो विवाद श्वास अघोषाश्च। तो एक प्रयत्न मिल रहा है और तीन प्रयत्न नहीं मिल रहे हैं। खकार है विवाद श्वास अघोष और हकार है संवार, नाद, घोष। फिर गकार को हमने लिया तो गकार तो वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इसका प्रयत्न है अल्प प्राण, ये भी नहीं हो सकता। अब हमने घकार को लिया तो घकार चतुर्थ है, चतुर्थ होने से महाप्राण है। और हर्ष होने के कारण, हर्ष प्रत्याहार में आने के कारण हर्ष संवारा नादा घोषाश्च। हर्ष का प्रयत्न है संवार, नाद और घोष। तो संवार, नाद और घोष ये तीन और एक महाप्राण, ये चारों प्रयत्न घकार के हकार के समान हमें मिल गए। हकार भी है संवार, नाद, घोष, महाप्राण और घकार भी है संवार, नाद, घोष, महाप्राण। तो हकार को हटा करके उसके स्थान पर बैठ गया घकार, तो बन गया वाग घरी। तो हकार के स्थान पर घकार ही क्यों बैठा? क्योंकि हकार के जो बाह्य प्रयत्न है संवार, नाद, घोष, महाप्राण, वे सारे के सारे प्रयत्न घकार के भी हैं संवार, नाद, घोष, महाप्राण। इसलिए हकार को हटाकर उसके स्थान पर घकार, यही आदेश बैठेगा। यही तात्पर्य है सूत्र का स्थानांतरतमः। यत्र अनेक विधमांतर्यम तत्र स्थानतांतर्यम बलिया। स्थान कृत सादृश्य से निर्णय नहीं हो रहा था, इसलिए हमने प्रयत्न कृत सादृश्य को लिया, गुणकृत सादृश्य को लिया और निर्णय कर लिया कि हकार के स्थान पर हमें घकार को बैठाना है। इसी प्रकार त्रिष्टुप हसति, पहले हमने झलाम जशोते से जश्त करके पकार को बकार बनाया। ये जो बकार है ये पदांत झ है, इसके परे आने वाले हकार को अब बकार के समान होना है। तो बकार का प्रयत्न क्या है? बकार हर्ष है, तो बकार का प्रयत्न है संवार, नाद, घोष। किंतु वर्ग का तृतीय व्यंजन होने के कारण यह अल्प प्राण, संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण है। हकार है संवार, नाद, घोष और महाप्राण, तो इसके स्थान पर बकार नहीं बैठ सकता, भकार बैठेगा। पवर्ग का चौथा अक्षर जो है चतुर्थ अक्षर भकार, इसका प्रयत्न है संवार, नाद, घोष और महाप्राण। संवार, नाद, घोष को हमें देखना चाहिए हर्ष। तीन प्रयत्न तो हमको प्रत्याहार से देखना चाहिए। जो हर्ष प्रत्याहार में आते हैं ये है संवार, नाद, घोष, और जो खर में आते हैं ये है विवाद श्वास अघोष। और अल्प प्राण, महाप्राण को हमको वर्ण मात्रिका के क्रम से देखना चाहिए कि जो 1, 3, 5 हैं,
प्रथम तृतीय पंचम अल्प प्राण है, द्वितीय चतुर्थ महाप्राण है, यण अल्प प्राण है और शल महाप्राण है। तो हकार के स्थान पर भकार बैठ गया। त्रिष्टुप हसति, त्रिष्टुप भसति। देखिए श्वलित हसति, पहले हमने तकार के स्थान पर जष्ट करके बनाया डकार, झलाम जशुंते से, ये डा हो गया। अब ये जो हा है इसको डा के समान बनना है। तो हा का प्रयत्न हम जान चुके हैं, संवार नाद घोष महाप्राण, और डा है टवर्ग का। तो टवर्ग में संवार नाद घोष महाप्राण, इन 4 प्रयत्नों वाला हमको वर्ण मिलता है ढकार। तो हकार के स्थान पर हो गया ढकार, श्वलित ढसति। ये हमने टवर्ग का देखा। अब चवर्ग में देखिए, अच है, अच और हीनम। चकार को जष्ट करके बनाया जकार, जकार के बाद आया हा। अब इस हा को जा के समान बनना है, अर्थात चवर्ग के समान बनना है। तो चवर्ग का जो चौथा व्यंजन है झा, इसका प्रयत्न है संवार नाद घोष और महाप्राण। तो हकार के स्थान पर झकार बैठ गया। तो अछीनम, अजहीनम, अज्जीनम। दूराद हूते, दूराद में दा है, ये झ है पदांत, आगे आया हूते। अब ये हकार जो आया है पदांत झ के बाद, इसको दा के समान होना है, दकार के समान बनना है। तो दकार के समान कैसे बनेगा? हकार, हकार है संवार नाद घोष महाप्राण, और दकार तो अल्प प्राण है। तो हम उसी वर्ग का धकार ले लेंगे, उसी वर्ग का हकार के बिल्कुल समान जो वर्ण है यह है धकार। धकार का प्रयत्न है संवार नाद घोष और महाप्राण। तो हकार के स्थान पर हम धकार को बैठाएंगे। तो दूराद हूते, दूराद धूते, दूराद धूते। तो हकार के पहले यदि हमको डकार मिलता है तो हकार जकार का स्थान तो समान है नहीं। हकार के पहले जकार मिला तो हकार जकार का स्थान समान है नहीं। त्रिष्टुप हसति में हकार के पहले हमको बकार मिला, इनका स्थान समान है नहीं। तो जहां पर स्थान का सादृश्य नहीं है और उसके समान होने के लिए सूत्र कह रहा है कि हकार को पूर्व के संबंध कर दीजिए, तो वो सावधान हम कैसे जानेंगे? तो वहां हम हकार को पूर्व के समान कैसे करेंगे? स्थान से सादृश्य है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में हम प्रयत्नकृत सादृश्य का आश्रय लेकर के, तो गकार के बाद हकार आने पर हम हकार के स्थान पर घकार बनाएंगे, जकार के बाद हकार आने पर हम हकार के स्थान पर झकार बनाएंगे, डकार के बाद हकार आने पर हम हकार के स्थान पर ढकार बनाएंगे, और बकार के बाद हकार आने पर हम हकार के स्थान पर भकार बनाएंगे। ये हुआ प्रयत्नकृत सादृश्य, गुणकृत सादृश्य का उदाहरण। अब हमें देखना है प्रमाणकृत सादृश्य। तो प्रमाण का अर्थ है मात्रा, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जो अच कहे गए हैं। जैसे हम अदस शब्द के रूप बनाते हैं, और त्यदादि नाम अह से जब अदस को अकार आदेश हो जाता है तो अदस के बाद औ आने पर बना अदौ, अम आने पर बना अदम, अदस को अप हो गया तो अद बन गया, औ आने पर अदौ, अम आने पर अदम, और गे के स्थान पर सर्वनाम स्मय हुआ तो स्मय आने पर अदस्मय, और अद के बाद भ्याम आने पर सुपिच से दीर्घ होकर अदाभ्याम। ये हमारे पास है अदौ, अदम, अदस्मयी, अदाभ्याम। अब सूत्र कहता अदसो शेर, दाद उ दो मह। ये जो अदस शब्द है इसके दकार के स्थान पर तो बना दीजिए मकार, इसके दकार को बना दीजिए मकार, तो ये जो दा है ये बन जाएगा माँ, ये माँ बन जाएगा। और उसके बाद दकार के बाद जो है उसको बना दीजिए उ, दाद उ। तो अब उ कौन सा बनाए? उ हमारे पास ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार का है, तो कौन सा बनाए? तो प्रमाणकृत सादृश्य हम देखेंगे कि यदि द्विमात्रिक औ है उसके बाद तो हम द्विमात्रिक उ बनाएंगे। और अदम में देखिए अ दा को हमने बनाया माँ,
इसके बाद ये दा के बाद जो आ है ये एक मात्रिक आकार है, तो ये हम एक मात्रिक उकार बनाएंगे, तो बनेगा अमू। औ के स्थान पर दीर्घ ऊ बनाएंगे और ह्रस्व आ के स्थान पर ह्रस्व ऊ बनाएंगे, ह्रस्व के स्थान पर ह्रस्व और दीर्घ के स्थान पर दीर्घ। ये कहलाया प्रमाणकृत सादृश्य। अब आया स्मयी, यहाँ भी ह्रस्व है तो यहाँ भी हम बनाएंगे ह्रस्व ऊ, तो बनेगा अमुष्मयी, अमुष्मयी। अब ये अद को हमने सुपिचा से दीर्घ करके अदा बनाया, तो दा के बाद आने वाला जो आ है दीर्घ है, तो हम बनाएंगे दा को माँ और आ के स्थान पर आ चूंकि दीर्घ है तो दीर्घ आ के स्थान पर दीर्घ ऊ, अमुभ्याम, अमू, अमुम, अमुष्मयी, अमुभ्याम। ये हुआ प्रमाणकृत सादृश्य। अदसो शेर दाद ऊ दो माह। दकार के बाद आने वाले अच के स्थान पर सूत्र कह रहा है उकार कर दीजिए, तो हम कौन सा उकार करेंगे? यदि हम द्विमात्रिक अच को हटाएंगे तो द्विमात्रिक उकार बैठाएंगे, एक मात्रिक अच को हटाएंगे तो एक मात्रिक ह्रस्व उकार बैठाएंगे। ये हमने प्रमाणकृत सादृश्य का विचार किया। तो शास्त्र की प्रक्रिया में जब हमें स्थानीय को हटा करके आदेशों को बैठाना होगा तो ये सारे परिभाषा सूत्र हमारी सहायता करेंगे, हमको बताएंगे कि हमें किस प्रकार चलना है। तो सादृश्य 4 प्रकार का हुआ, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत। चारों के उदाहरण हमने देखे और साथ ही ये भी जाना कि यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। जहाँ बहुत प्रकार का आंतर्य होता है, बहुत प्रकार का सादृश्य मिल जाए, वहाँ हमको स्थानकृत सादृश्य को बलवान मानकर उसी से कार्य करना चाहिए। जब स्थानकृत सादृश्य न मिले तब हमको अन्य सादृश्य का आश्रय लेकर सूत्र की प्रवृत्ति करना चाहिए। एतावदेव।